everyone, this is मुस्कान परवेज। वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बी प्रूडेंट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के इंट्रोडक्शन वीडियोस बनाए थे और सेल्फ अवेयरनेस वगैरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उसमें कवर किया था। आज हम लोग आते हैं सेशन 2 पे, जिसका नाम है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एनालिसिस। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल की पूरी वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे जाके इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 वाले प्लेलिस्ट पे जाके पूरी वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने चैप्टर 1 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। स्ट्रेंथ मतलब आपकी ताकत क्या है और वीकनेस मतलब आपकी कमजोरी क्या है। ये आपको एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आ जाते हैं और कुछ सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आ जाते हैं? Knowing what you do well or well not will help you to converting your weakness into strength। ये अपने आप के बारे में जानना कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये आपको मदद करेगी आपकी वीकनेसेस को आपके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे क्लास 9 तक मैं एवरेज थी मैथमेटिक्स में, इवन 10 के हाफ ईयरली एग्जाम तक मेरे एवरेज थे मैथमेटिक्स। बट मेरे ऊपर एक प्रेशर आया कि अगर मैं एवरेज ही रही और बाकी सब्जेक्ट्स में मेरे अगर 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और इसमें अगर एवरेज 70 और 80 के आसपास मेरा मार्क्स आ रहा है तो इस पर मेरे ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उस वक्त मैंने अपने वीकनेस को जाना कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरी वीकनेस है, जिसकी वजह से मेरे ओवरऑल परफॉर्मेंस पे क्या पड़ सकता है, इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मैंने अपने मैथमेटिक्स पे प्रिपरेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया, उस पर बहुत ज़्यादा काम किया और तब मेरी जाके कहीं ना कहीं मेरा जो वीकनेस था वो जाके मेरा स्ट्रेंथ बना। और मैंने अपना जो बैकअप सब्जेक्ट रखा हुआ था कि अगर मैथ्स में मेरे कम नंबर भी आ जाते हैं तो उस सब्जेक्ट पे मैं अपना बैकअप कर लूंगी। लेकिन बैकअप सब्जेक्ट होने के बाद भी मैंने अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़ी थी। मैंने मैथ्स पे फुल 100% अपना एफर्ट डाला कि भाई कुछ नहीं तो कम से कम मेरी एक सेटिस्फेक्शन तो होगी कि मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया था। बट रियलिटी ये देखिए कि जो मैंने बैकअप सब्जेक्ट रखा था, यानी कि जो उर्दू रखा था, उसमें मेरे 96 मार्क्स आए थे और जो मैंने मैथ्स किया था उस पर 97 मार्क्स आए थे, यानी कि 1 मार्क्स मेरे एक्स्ट्रा आ गए थे मैथ्स में। तो इसलिए मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी वीकनेस आपको मालूम होना ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है। अपना नेगेटिव पॉइंट मालूम होना भी खुद में एक प्लस पॉइंट होता है। तो अपनी वीकनेस को जानिए, उस पर काम कीजिए और उसको अपने स्ट्रेंथ पे कन्वर्ट कीजिए। स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस शुरू कैसे होता है? जब आप अपने बारे में जानना शुरू करते हैं। जब आपको अपने बारे में पता होता है तो आपकी वीकनेसेस और आपके स्ट्रेंथ भी आपको मालूम चल जाते हैं। अपने बारे में जानना मतलब नोइंग योरसेल्फ का मतलब है कि जानना कि आप कौन है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आपकी वैल्यूज क्या है, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, आपको क्या चीज बहुत अच्छे से आती है, क्या चीज बिल्कुल भी नहीं आती है। अपने आप को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि तभी आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पसंद कर पाएंगे, अपने वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ को कन्वर्ट कर पाएंगे। आपको क्या नहीं आ रहा है ये आपको पता होगा, तभी आप उसको क्या कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे अपनी अच्छी आदतों में। तो अपने आप को जानना, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ का मतलब ये जानना कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी वैल्यूज क्या है, आप किस चीज पे बिलीव करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके ओपिनियंस क्या है, आपके थॉट्स क्या है। ये सारी चीजें आपके वीकनेस और स्ट्रेंथ एनालिसिस में आपको मदद करने वाली है। मूविंग अहेड टू अ नेक्स्ट टॉपिक कि स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालिसिस हम कैसे करेंगे। हमने बात तो काफी कर ली कि एनालिसिस करना है, कन्वर्ट करना है, लेकिन करेंगे कैसे? तो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कि हम कौन है, मैं कौन हूं, हु एम आई। इसका मतलब लुकिंग आउटसाइड एंड यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज आवर नेम, क्वालिफिकेशन एंड रिलेशनशिप विद अदर्स। अपने आप को आप कौन है ये जानने के लिए आप अपना सबसे पहले तो अपने नाम देखिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और अदर्स के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है, आपका रिलेशन कैसा है। इट एक्चुअली मीन्स नोइंग अवर इनर। ये सिंपली आपको बताता है कि आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है, आपकी हिडन टैलेंट क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या है, इवन आपकी वीकनेसेस क्या क्या है। अब स्ट्रेंथ क्या होता है इसको मैं सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूंगी। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आप कौन से काम करने में माहिर है, आप कौन से काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, किस काम में आप परफेक्शन के साथ और 100% एफिशिएंसी के साथ वो काम कर सकते हो। और याद रखिए हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ जरूर होती है। आप किसी ना किसी काम में बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा फोन चला रहे हो, आपके घर पे आप डांट सुन रहे हैं फोन चलाने की वजह से, तो हो सकता है कि आपकी फोन चलाने में कुछ ऐसी क्वालिटीज है, कुछ ऐसी सेटिंग्स है जो सिर्फ आप कर सकते हैं, या कि आप फोन के एक्सपर्ट है, फोन में कुछ भी ग्लिच वगैरह होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो आप बना सकते हैं। और वीकनेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा चीज, ऐसा एरिया जहां पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता उस फील्ड के बारे में, ऐसा जो आपका थोड़ा सा पोर्शन वीक है, आपको उस एरिया पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत। थोड़ा सा आप काम कर लेंगे तो वो चीज भी आपकी एवरेज एवरेज हो जाएगी। और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई वीकनेस भी होती है। आपका स्ट्रेंथ अगर लोगों को पता है तो वो उतना डेंजरस नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी वीकनेस किसी को पता है तो इट इज वेरी डेंजरस। तो अपनी वीकनेस खुद पता होनी चाहिए ताकि दूसरे उसका फायदा ना उठा सके। सो नोइंग योर वीकनेस इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट फॉर यू। इसको ध्यान में रखिएगा और अपनी वीकनेस को खुद जान के खुद ही उसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फ्लो चार्ट से समझते हैं कि क्या है।
हम अपने आप को अगर समझ पा रहे हैं, अगर अपने आप के बारे में पूरा जान लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर मेरी तबीयत खराब है, तो हमको पता है कि मैक्स टू मैक्स हम 2 वीडियो शूट कर सकते हैं। इस बार अगर हम 4, 5, 6, 7 वीडियो का अलाइनमेंट लगा लें, तो हमारी विल पावर से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, विल पावर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट हेल्थ भी हमारा साथ देना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, ये आपको बेटर पता होता है। आप एज्यूम करने के लिए, दुनिया को कहने के लिए कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। यू नो योरसेल्फ बेटर कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। किसी के कहने से भी आप नहीं कर सकते और किसी के ना कहने से भी वो आपकी क्वालिटीज छुपने नहीं वाली है। सो जस्ट चिल। दूसरा है कि अगर अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया कि आप क्या कर सकते हैं, तो आप प्लान करेंगे कि उस चीज में आप इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। मतलब जो चीज आपको आती है उसमें और क्या इंप्रूव करके उसको और बेटर कर सकते हैं। और तीसरा है, जब आप इंप्रूवमेंट कर लेंगे अपने आप के अंदर, तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे किसी भी चीज को लेकर और आप यूं हर चीज का, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देंगे। हर इंसान के अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है जो खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है और खुद ही उसके सॉल्यूशंस को ढूंढने में इनफ होता है। मतलब उसको किसी की जरूरत नहीं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बस किसी इंसान से उसको उस प्रॉब्लम को शेयर करना है। अदरवाइज वो अपने प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर सकता है। सो आप अपने वीकनेस को जानिए, अपने स्ट्रेंथ को जानिए। दूसरा पॉइंट है कि आपको उस पर काम करना है। और तीसरा है कि जब आप अपने स्ट्रेंथ को जान जाएंगे, अपने वीकनेस को जान जाएंगे, उस पर काम करना शुरू कर देंगे, तो आप उसमें कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आई होप कि मैं आपको बहुत ज्यादा क्लियर हूँ कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अपनी स्ट्रेंथ को हम कैसे पहचाने। तो स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए टेक टाइम ऑफ थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल। सबसे पहले तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, थोड़ा सा दुनिया के बिजी शेड्यूल से अपने लिए भी टाइम निकालिए। ये मैं बोलना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे भी अपने लिए टाइम निकालना है। अपने लिए टाइम निकालिए, सोचिए कि आपको क्या पसंद है और आप क्या अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू ऑलवेज डू गुड एट। वो उसके बारे में सोचिए, एक ऐसा काम जो आप हमेशा करते हैं और आप हमेशा अच्छा ही करते हैं उस काम को। इवन इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, वो अच्छा हो ही जाता है। जैसे अगर किसी की चाय बनाने की स्किल है, इफ शी इज नॉट विलिंग, शी इज नॉट फीलिंग इनफ टू मेक अ टी, then on that moment she will not make any type of mistake in the tea। उसको चाय नहीं बनाना है, लेकिन अगर वो चाय बनाने जाएगी फिर भी वो घटिया चाय नहीं बना सकती। वो उसके जीन के अंदर है कि वो काम वो चाह के भी खराब नहीं कर सकती। तो आपके अंदर भी कुछ ऐसी क्वालिटीज होंगी जो आप किसी भी सिचुएशन में उसको अच्छा ही करेंगी। ये आपके अंदर क्वालिटीज है। तीसरा है कि थिंक अबाउट व्हाट अदर अप्रिशिएट अबाउट। और तीसरा ये सोचिए कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज है, कौन सा ऐसा आप काम करते हैं जिनकी वजह से अदर दूसरे लोग हमेशा आपको उस चीज के लिए अप्रिशिएट करते हैं। जैसे हो सकता है आप पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा करते हो, लोग आपको हमेशा अप्रिशिएट करते हो। आप गाना अच्छा गाते हो तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हो। आप लिखते अच्छा हो तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हो। आप खाना अच्छा बनाते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप पढ़ाते अच्छा है तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप समझाते अच्छा है तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप एडिटिंग अच्छे करते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप राइटिंग अच्छे करते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो सोचिए उन सारी चीजों के बारे में कि आपके अंदर वो क्या ऐसी क्वालिटीज है जिनकी वजह से दूसरे आपको अप्रिशिएट करते हैं। इससे आपको आपके स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा। अब आपकी वीकनेस के बारे में कैसे पता चलेगा, ये भी आपको जानना है। सिर्फ स्ट्रेंथ जान के खुश मत हो जाइए, आपके अंदर वीकनेस भी है। मैं अपने आप को भी कह रही हूँ और आपको भी कह रही हूँ। चलिए, पहला पॉइंट आउट द एरिया वे यू स्ट्रगल एंड व्हाट यू फाइंड डिफिकल्ट। सबसे पहले उस चीज को ढूंढिए जिसको काम करने, जो करने में आपकी मौत आ रही होती है, आप नहीं करना चाहते उस काम को और वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है। जैसे फॉर मी इट इज ईटिंग फूड ऑन टाइम। मौत आ जाती है मुझे वो करने में। हालांकि वो कर लेते, लेट से वेट कर लेते, बट उसके लिए टाइम बाउंडेशन जरूरी है। जैसे हर काम आप टाइम पे करते हैं, वो काम भी टाइम पे होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये ढूंढिए कि क्या चीजें आप बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, किस चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं हो पाता। दूसरा, लुक एट फीडबैक यू रिसीव फ्रॉम अदर्स। अब आप सोचिए उस बारे में आपको क्या फीडबैक मिलता है दूसरों से। यही कि और मत खाओ खाना टाइम पे और तबीयत खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, एक इलाज नहीं लगाएंगे, वैसे ही छोड़ देंगे मरने के लिए। ये फीडबैक्स मिलता है जब कोई खाना टाइम पे नहीं खाता है। वैसे ही आपको भी कुछ फीडबैक जरूर मिलता होगा लोगों से कि अरे कितनी घटिया हैंड राइटिंग है तुम्हारी, अरे तुमको तो रीडिंग करने नहीं आ रहा है, अरे तुमको तो गाना तक गाने नहीं आ रहे, अरे तुमको साइकिल चलाने नहीं आ रही, अरे तुमको नॉर्मल सी एडिटिंग नहीं आ रही है। तो सोचिए आपको ऐसे फीडबैक्स आपके आसपास जरूर मिलते होंगे। और तीसरा, जब आप उस फीडबैक को सुने तो उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए और एक्सेप्ट करके उसको दिल पे लेके, दिल पे पत्थर रख के बैठ के डिप्रेस नहीं होना है। उसको लीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर काम करना शुरू कीजिए। अब ऐसे चुपचाप रह के डिप्रेस फील करके तो आप अपनी स्ट्रेंथ भी बर्बाद कर रहे हैं। जिस चीज में आप अच्छे हैं आप उसको भी बर्बाद कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट कीजिए उस सिचुएशन को, उस पर काम करना शुरू कीजिए। स्कोप ढूंढिए कि उसमें कहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकती है। हो सकता है तो अपने अच्छे फ्रेंड से हेल्प लीजिए, अपने कलीग से हेल्प लीजिए, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपके दोस्त हैं, अपने लीडर्स हैं, आपके मैनेजमेंट है, पूछिए कि एरिया ऑफ स्कोप क्या है और कैसे इसको
बेटर कर सकते हो और धीरे धीरे करके उसको बेटर कीजिए। बस उसको दिल पे लेके डिप्रेस फील करके क्या फायदा है, उस पर इंप्रूवमेंट कीजिए। वो आपकी वीकनेस भी आपके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आपको बाकी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट किया जाता है, अगर आप ये काम भी टाइम पे कर लेंगे तो ये भी आपका अप्रिशिएशन का एक पार्ट बन जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, स्ट्रेस नहीं लेना है। और आपको तो आईटी सब्जेक्ट का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतनी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है, जो कि नॉर्मल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश वगैरह के सब्जेक्ट में तो पॉसिबल ही नहीं था इतना टाइम लेके इन सारी चीज़ों को समझाना। तो मैं तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मैं ये पढ़ा भी पा रही हूँ और खुद पढ़ भी पा रही हूँ, और खुद भी अपने आप को एक बार रिमाइंड कराती जा रही हूँ कि स्ट्रेंथ ठीक है, वीकनेस पे भी काम करो बेटा। नेक्स्ट है कि हाउ आर फ्यू क्वेश्चन दैट कैन हेल्प यू फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ऐसे कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिसका जवाब आपको मिलेगा, जो आप सवाल करेंगे तो आपको आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ के बारे में जवाब मिलेगा। जैसे सबसे पहले, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर। पहला सवाल कि मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ। सबसे पहले तो यही करना है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है जिसकी वजह से मैं दूसरों से अलग हूँ, ये सवाल पूछिए अपने आप से। दूसरा, व्हाट डू आई डू बेटर देन अदर्स। मैं ऐसा कौन सा काम करती हूँ जो दूसरों से अलग होता है। तीसरा, आखिर मैं ऐसा क्या करती हूँ कि लोग मुझे एडमायर करते हैं। और चौथा, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं इस मकाम पे खड़ी हूँ। ये सारी चीजें अगर आप सवाल करेंगे तो आपको आपकी स्ट्रेंथ पता चलेगी। वीकनेस, वेयर डू आई रॉन्ग एंड स्ट्रगल। कहाँ मुझसे गलती हो गई और कहाँ पे मेरा स्ट्रगल ज्यादा है, इससे आपको आपकी वीकनेस पता चलेगी। वेयर एंड हाउ पीपल अदर्स परफॉर्म बेटर देन। कहाँ और किस जगह पे लोग मुझसे बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं और क्यों कर पा रहे हैं। क्या एडवाइस मुझे लेनी चाहिए, क्या एडवाइस मुझे मिलती है अपने उस एरिया को इम्प्रूव करने के लिए। क्या कमेंट, क्या फीडबैक मैं ऑफन रिसीव करती हूँ अपने इस वीकनेस को लेके। तो ये सारे सवाल जब आपको पता चल जाएंगे तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, आपको अपनी वीकनेस भी पता चल जाएगी। आई होप कि मैं आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, एसी चला के रहिए आप लोग, फैन चला के रहिए। यहाँ पे शूट करने की वजह से फैन नहीं चल पा रहा है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। अब इंटरेस्ट अलग चीज होती है, एबिलिटी अलग चीज होती है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। इंटरेस्ट में वो सारी चीजें आ जाती है जो करने में आपको मजा आता है। तो इंटरेस्ट में आपकी क्या हो गई, हो सकता है स्कूल की कोई एक्टिविटी, जैसे स्कूल में कबड्डी चल रहा है, स्कूल में डांसिंग चल रहा है, स्कूल में सिंगिंग चल रहा है, स्कूल में एंकरिंग चल रहा है। ये सारी चीजें करके आपको मजा आ रहा है, डेट में बी योर इंटरेस्ट, आपका उस चीज में इंटरेस्ट है। एक्टिविटीज का मतलब है कि आप क्या चीजें जानने में क्यूरियस है। अगर कोई आपको वो काम करने के लिए नहीं भी कह रहा है फिर भी आप वो चीज कर रहे हैं, तो वो आपकी एबिलिटी है करने का। ठीक है। एक्टिविटीज यू वांट टू लर्न और वुड लाइक टू डू इन फ्यूचर। वो सारी एक्टिविटीज जो आप करना चाह रहे हैं और आप फ्यूचर में उसको करना चाहते हैं, तो आप उसमें इंटरेस्टेड है। एबिलिटी का मतलब हो गया कि एक्वायर नॉलेज। किसी भी काम को करने के लिए आपको किस नॉलेज की जरूरत है कि आप पर्टिकुलर जॉब को कर सकते हैं, पर्टिकुलर टास्क को प्रोफिशिएंटली कर सकते हैं। समटाइम्स आपकी इंटरेस्ट आपकी एबिलिटीज के साथ मैच नहीं होती है, तो उस कंडीशन में हमेशा एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप बना ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको क्रिकेट खेलना बेशक पसंद है, लेकिन आपकी फिजिकल स्टेमिना उतनी ज्यादा नहीं है कि आप क्रिकेट खेल सके। तो यहाँ पे आपकी एबिलिटी क्या हो गई, वो स्किल आपके पास नहीं है, वो पावर नहीं है जिसकी वजह से आप उस गेम को खेल सके। तो जरूरी नहीं है कि आपको क्रिकेटर बनना है, आपका इंटरेस्ट है आप क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट आपकी एबिलिटी से मैच नहीं कर रही है, तो उसको मैच कराने के लिए आपको क्रिकेटर बनने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट चीजें अलग होती है, एबिलिटी अलग होती है। इंटरेस्ट मतलब आपको क्या चीज करके मजा आता है, क्या चीज आपको पसंद है, क्या चीज आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, किस चीज को आप लिए कोई क्यूरियस है, कौन चीजें बिना कहे आप कर लेते हैं। और एबिलिटी का मतलब कि आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज है कि जो आप प्रोफिशिएंसी कर पाते हैं। जैसे कि आपके अंदर 8 लीटर पानी पीने की एबिलिटी है, बट वो आप करते नहीं है बिकॉज लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो एबिलिटीज और इंटरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर बट आर रिलेटेड टू ईच अदर। आपके अंदर टाइम पे खाना खाने की एबिलिटी है बट आप खाते नहीं है क्योंकि आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। आपके अंदर स्कूटी राइड करने की एबिलिटी है बट आप करते नहीं है क्योंकि आपके पास इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो एबिलिटी यूज नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर एबिलिटी है तो इंटरेस्ट जनरेट किया जा सकता है। तो आगे यहाँ पे प्रैक्टिसेस एक्सरसाइज दी हैं जो आपको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जितनी टॉपिक्स पढ़ी वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सेंस ऑफ ट्रस्टिंग वंस एबिलिटी एंड सेल्फ। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि अपने आप पे भरोसा रखना, अपने आप की एबिलिटीज पे विश्वास रखना। अगर आप इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, टैलेंटेड पर्सन है, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कोई भी चीज इनिशिएट नहीं करना चाहेंगे, या आपको दूसरों के सामने वो चीज शुरुआत करने में आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा थोड़ा सा आप ऑकवर्ड फील करेंगे, और आपके टैलेंट को, आपके हार्ड वर्क को रिकॉग्निशन मिलने में टाइम लग सकता है, या हो सकता है कि आपका टैलेंट छुप जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप की जा सकती है अपने एटीट्यूड्स में और अपने डेली प्रैक्टिसेस में चेंज करके। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, नीरज हैज डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश,
ही देयरफॉर अवॉइड टॉकिंग टू हिज क्लासमेट। नीरज एक लड़का है जिसको इंग्लिश बोलने में डिफिकल्टी आती है, इसलिए वो अपने क्लासमेट से बात करने से अवॉइड करता है। He believed that he can learn English by joining English speaking classes and in a few days he was able to speak English fluently. उसका बिलीव था कि अगर वो इंग्लिश स्पोकन क्लासेस को ज्वाइन कर लेगा तो कुछ ही दिनों में वो इंग्लिश बोलने लगेगा, और उसने ऐसा किया भी और वो बोलने भी लगा। दूसरी तरफ शालिनी की हम बात करते हैं तो शालिनी प्रिपेयर कर रही थी अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। उसको डर लग रहा था कि उसके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे क्योंकि उसकी इंग्लिश की मेमोरी पावर बहुत ज्यादा वीक है। इसने उसको नर्वस कर दिया और एक्चुअली में उसके एग्जामिनेशन में कम मार्क्स आए। इसका मतलब क्या हुआ सोच रहे हैं आप, कि आपका खुद पे विश्वास रखना। आप जैसा सोचते हैं आपका ब्रेन वैसे ही एक्टिवेट करना, वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। आपके ब्रेन को नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप जो सोचते हो, जो ट्रेंड करते हो, वही आपके दिमाग में चल रहा होता है। जैसे आपका ब्रेन इज जस्ट लाइक अ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को नहीं पता है कि आप उसको क्या सवाल देने वाले हैं। आप उसको जिस तरह से सवाल देंगे, जो सवाल देंगे, वही आपको वो इनपुट आउटपुट की तरफ वही आपको जवाब वो देगा। तो जस्ट लाइक हमारा ब्रेन एक चैट जीपीटी है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप उसको पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ भरेंगे तो आपको पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, लेकिन अगर वही आप इसको नेगेटिव एफर्मेशन के साथ भरेंगे तो आपको नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। एक हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं गूगल के बारे में। अगर आपने गूगल पे अभी लिखा कि पानी पीने के 5 फायदे क्या है, तो पानी पीने के फायदे क्या है, तो आपको पानी पीने के 5 फायदे बता देगा। वही आप अगर लिखे कि पानी पीने के नुकसान क्या है, तो आपको 10 नुकसान बता देगा। तो पानी क्या है, पानी वेदर इट इज हार्मफुल और वेदर इट इज यूजफुल, ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आपने जो सवाल दिया गूगल को उसके अकॉर्डिंग उसने आंसर किया। तो वैसे ही हमारे माइंड है, हम अपने माइंड को अगर अपने बारे में बुरा 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 बोलते रहेंगे कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकती, मैं इस चीज में वीक हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, तो आप वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं अच्छा कर सकती हूँ, मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा, तो वो सारी चीजें पॉसिबल है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब कि अपने आप पे, अपने एबिलिटीज पे, अपने प्रोसेसेस पे ट्रस्ट रखिए। यही है की टू सक्सेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक क्वालिटी है जो बिल्ड होती है तब जब आप अपने स्ट्रेंथ्स पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं। लोग आपको कॉन्फिडेंट तब बोलेंगे जब आपके अंदर जो चल रहा होता है वो आपके बाहर आप जाहिर कर पाए, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको दिखा पाए। तभी आपको कहीं जाके दुनिया में किसी दर्जे पे, किसी मकाम पे आपको रिकॉग्निशन मिलती है। रिकॉग्निशन मिलना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, और हार्डवर्क फेल्योर में कन्वर्ट तब हो जाता है जब आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो प्लीज बी एक्सप्रेसिव। ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होना है, बट एटलीस्ट अपने लिए स्टैंड लेने लायक तो एक्सप्रेसिव हो जाओ भाई। कब तक डिप्रेस रहोगे, अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए लिखो। जैसे कि आपको आता सब कुछ है, लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं वाइवा में, तो आपको एग्जामिनर मार्क्स दे देगा? नहीं देगा। तो आपको जो आ रहा है उसको निकालिए, कॉन्फिडेंस कीजिए। ऑकवर्ड फील करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप बोलिए, बोलते रहिए और अच्छा होगा। अपने आप पे विश्वास रखिए, सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की क्वालिटीज क्या होती है कॉन्फिडेंट पीपल की। कुछ तो क्वालिटीज होंगी कॉन्फिडेंट पीपल की। तो कॉन्फिडेंट पीपल की पहचान कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले कि सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। सेल्फ बिलीफ मतलब कि कॉन्फिडेंट सेल्फ बिलीफ का एग्जांपल देती हूँ मैं सर थॉमस एल्वा एडिसन जी के तहत। सर थॉमस एल्वा एडिसन जी ने इनकैंसिडेंट बल्ब के बहुत सारे प्रोटोटाइप बनाए थे और बहुत सारे प्रोटोटाइप उनके फेल हो गए। तो उसके बाद कहीं जाके उन्होंने एक बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन इतने सारे फेल्योर अटेम्प्ट के बाद भी वो अपने आप को उन्होंने फेल नहीं माना, बल्कि उससे सीखा और जाके उन्होंने एक ऐसे बल्ब का आविष्कार किया जिस पे आज हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, आज पढ़ा रहे हैं। तो ये होता है सेल्फ बिलीफ। उनको उनके अंदर खुद बिलीव था कि वो ये सारी चीजें कर सकते हैं, तो उन्होंने कर दिखाया। दूसरा कॉन्फिडेंस पर्सन के पास होता है हार्डवर्क। हार्डवर्क में हम दीपा करमारकर की एग्जाम्पल ले रहे हैं। उनके फ्लैट फुट एट द एज ऑफ 6 worked hard to become to first Indian female gymnastic even complete the Olympic। उनके जो पैर में प्रॉब्लम था, इवन दो उन्होंने इतनी ज़्यादा हार्डवर्क की कि वो जिम्नास्टिक प्लेयर की विनर बन गई। सोचिए, ये था उनका हार्डवर्क। तीसरा हम पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड में हम अल्बर्ट आइंस्टाइन सर के बारे में बात करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने एक केमिकल का इस्तेमाल, बहुत मेहनत से एक केमिकल प्रिपेयर किया था, लेकिन उसको शीशे की ग्लास में उन्होंने जैसे ही डाला तो वो शीशे का ग्लास बर्स्ट हो गया और केमिकल नीचे गिर गया। तो उनके जो कलीग्स थे, उनके साथ जो काम करने वाले उनके डेसिपल्स थे, उन्होंने कहा कि सर इतनी मेहनत से हमने किया और ये हमारा वेस्ट हो गया। तो सर ने बड़ी प्यारी सी बात कही जो आज तक मुझे याद है, और मतलब मुझे बहुत हार्ट टचिंग लगती है उनकी बात। उन्होंने कहा कि हमने फेल नहीं हुए, हमें तो केमिकल फार्मूला बनाना आ ही गया है, हम इस पे फेल नहीं हुए, बल्कि हमको ये पता चला कि हमें अपने कंटेनर को और मजबूत बनाना है ताकि हमारा जो केमिकल है वो खराब ना हो और लाइफ लॉन्ग रह सके। तो ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड का एग्जांपल। कमिटमेंट का मतलब कि आप अपने महात्मा गांधी द लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज हाईली कमिटेड कॉज ऑफ
मेकिंग इंडिया फ्री। कमिटेड के मतलब आप अपनी चीज़ पे अड़े रहे, जैसे हमारे महात्मा गांधी थे, हाईली कमिटेड थे इस बात पे कि उन्हें हमारे इंडिया को आज़ाद कराना ही है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और उनकी कमिटमेंट की वजह से हमें आज हम एक आज़ाद भारत के नागरिक हैं। तो आपने देखा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन की क्या क्या क्वालिटीज होती है। सबसे पहले सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, वो हार्डवर्क होना चाहिए, उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए और कमिटमेंट उसके अंदर होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे कर सकते हैं, तो 3 स्टेप फॉलो करके सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड की जा सकती है। सबसे पहले अप्रिशिएट अचीवमेंट एंड एक्सेप्ट फेल्योर। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग अगर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये काम आपने ही किया, ये नहीं और उन्होंने मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी किया है, बस ये तो हो गया, नहीं आपकी हार्डवर्क है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ऐसे ही बोल सकते हैं थैंक यू सो मच आपको अप्रिशिएट करने के लिए, वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत थी इस काम में। और अगर किसी ने आपके फेल्योर पे आपको कुछ बोल दिया तो उसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। मुंह लटका के बैठ जाने का कोई फायदा नहीं है, उस पर काम कीजिए और उसको इम्प्रूव कीजिए। बस यही होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का सीक्रेट। दूसरा है हैव अ गोल एंड टेक अ स्टेप टुवर्ड्स इट। दूसरा है कि एक टारगेट लीजिए और उसके तरफ काम करना शुरू कर दीजिए। तीसरा है ऑलवेज लुक एट द गुड साइड एंड हैप्पी। हमेशा पॉजिटिव चीजों को देखना शुरू कीजिए। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको इफेक्ट पड़ सकता है, जिनकी वजह से आपको अच्छा फील नहीं हो सकता, आप डाउन फील कर सकते हैं, दूसरों के सामने आप अपने आप को लो फील कर सकते हैं। बट हर चीज़ में हर चीज़ की पॉजिटिव साइड को देखिए और अच्छा फील कीजिए, तो सब कुछ अच्छा होगा। यही 3 स्टेप्स थे जिसकी वजह से आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। पहला कि अपने अप्रिशिएशन को एक्सेप्ट कीजिए, फेल्योर को भी एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा अपना टारगेट सेट कीजिए, उसको अचीव करने की तरफ काम कीजिए। और तीसरा हमेशा चीज़ों में कोई भी चीज़, कोई भी घटना, कोई भी चीज़, एक्सीडेंट, इंसिडेंट जो भी हो रहा है उसमें पॉजिटिव साइड को देखिए। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप ग्रूम करेगा, खुद बढ़ेगा। और यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जिनको आपको प्रैक्टिस जरूर करना है।